लाइफ में अगर सही डिसीजन लेने हैं तो दिमाग को रखो हमेशा कूल, और कृष्ण जी की बाल लीलाओं का साक्षी बनना है तो पहुंच जाइए गोकुल। हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए व्लॉग के अंदर। फिलहाल जो है हमारा ब्रज भूमि दर्शन अभियान जारी है और मथुरा के बाद आज गोकुल की बारी है। तो आज वहां पर मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर के, हनुमानगढ़ी मंदिर जिसे कहा जाता है। बजरंगबली का यह मंदिर है। तो दर्शन कराने से पहले मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ मेरे सह यात्री से। तो मिलिए मेरे कजन मोहित से। हेलो दोस्तों। तो मोहित, आज गोकुल यात्रा के लिए हम तैयार हैं। तो बस हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर रेडी हैं गोकुल जी के दर्शन करने के लिए। तो मोहित, अब तक हमने जो है महाभारत और श्री कृष्णा में ही देखा था कृष्ण जी की बाल लीलाओं को, और आज गोकुल जाकर उनकी बाल लीला जहां उन्होंने की थी उन स्थानों को देखेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हम उन स्थान के साक्षी बनेंगे जहाँ पर कृष्ण जी ने बाल लीलाएं करी थी। और फिलहाल हम देखते हैं यहाँ ही हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध मंदिर। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये है हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए आप, ये मंदिर के जो 5 शिखर हैं। तो मथुरा में यह मंदिर जो है, जो जन्मभूमि स्थान है उसके बिल्कुल पास में है। जी हाँ, इसके बिल्कुल लगा हुआ है जो एक कुंड जिसे पोतरा कुंड कहा जाता है, और उसके ठीक सामने दिखाई देता है जन्मभूमि का द्वार। तो आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, वानर सेना तो हर कहीं पर मिलेगी। ये हनुमानगढ़ी का मंदिर और इसके ठीक सामने स्थित है यह पोतरा कुंड। वहां सामने आप देख सकते हैं जन्मभूमि का द्वार। तो वहीं पर है जन्मभूमि स्थान, जन्मभूमि मंदिर, उसका शिखर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके पास में ही है वो औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद, जिसका फैसला अभी अदालत में होने वाला है। तो लीजिए, अब दर्शन कीजिए हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की इस प्रतिमा के। जय बजरंग बली, सिंदूर से सुशोभित है। ये देखिए आप, गदा जिसे हम राजस्थानी में कहते हैं घोटा, एक हाथ में धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में है पर्वत। जय बजरंग बली। और यहाँ दर्शन कीजिए आप भोले बाबा शिव जी के और माता पार्वती के। ये देखिए आप, सामने शिवलिंग के रूप में भी विराजमान हैं और पीछे की तरफ प्रतिमाएं हैं। बहुत ही प्यारा श्रृंगार है। और आप देख सकते हैं कि शिव जी की गोद में विराजमान है नन्हे गणेश जी, और माता पार्वती की गोद में विराजमान है नन्हे कार्तिकेय जी। और यहाँ है प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ में। और यहाँ पर हैं प्रभु श्री राम के तीनों भाई, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये देखिए यहाँ और इस तरफ महाराज पूजा कर रहे हैं, अभी श्रृंगार कर रहे हैं उनका। और यहाँ आपको दर्शन कराता हूँ मैं हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जी के। ये देखिए, सामने प्रतिमाएं सुशोभित है। बजरंग बली भी हैं उनके साथ में। अब आपको बता देता हूं कि मथुरा में हम लोग कहाँ रुके हैं। मथुरा का ये जो जन्मभूमि स्थान वाला एरिया है, इसी के अंदर हम लोग रुके हैं। और ये जो मंदिर है हनुमानगढ़ी का, इसके ठीक पास में ही है हमारा गेस्ट हाउस, जो यहाँ से दिखाई भी देता है। तो ये है हमारा राघव गेस्ट हाउस, जहाँ हम रुके हैं। यहाँ पार्किंग भी है, AC नॉन AC दोनों प्रकार के रूम्स इसमें अवेलेबल हैं। वो रहा हनुमानगढ़ी मंदिर का द्वार, गुलाबी गुलाबी जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में। AC रूम्स जो है उसकी जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, और नॉन AC रूम जो है उसकी प्राइस है 600 रुपीज़। 2 लोगों के लिए हमारा रूम है। वैसे यहाँ पर जो रूम्स होते हैं उसमें 3 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए वैसे बेड्स भी लगे हुए होते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रूम्स ले सकते हैं। यहाँ पर आने का फायदा हमको ये हुआ था कि हमको यहाँ पे पार्किंग मिल गई थी। मथुरा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि पुराना मथुरा जो है उसकी गलियाँ संकरी संकरी है। तो आप जब भी होटल की बुकिंग करें, आप ये ध्यान रखें, आप कंफर्म कर लें कि वहाँ पर पार्किंग है कि नहीं, अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो। अब करते हैं प्रस्थान सीधा गोकुल भूमि के लिए, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के साक्षी बनने के लिए। तो लीजिए, मथुरा से होकर कार में सवार अब हम दोनों यात्री निकल पड़े हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन गोकुल के लिए। और इसके लिए हमें तय करनी होगी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी। कृष्ण जन्मभूमि स्थान के पास रुकने का फायदा यह हुआ कि वहां से हम आ गए हैं इस फ्लाईओवर पर, और इससे हम पहुंच जाएंगे अब सीधे हाईवे पर।
तो लीजिए आ गए हैं हम आगरा वाले हाईवे पर और गोकुल की तरफ जाते हुए दिख गया है मथुरा का एक और शानदार मंदिर जिसे कहते हैं जय गुरुदेव मंदिर। राइट हैंड साइड में आप भी देखिए सफेद रंग के इस प्यारे से मंदिर को। गोकुल के लिए अब हम हाईवे से आ गए हैं सर्विस लेन पर और ले रहे हैं एक लेफ्ट टर्न और कर रहे हैं पार ये द्वार जो कर रहा है हमारा कृष्ण जन्मभूमि में वेलकम। अब यहां से गोकुल की दूरी है मात्र 4 किलोमीटर। लीजिए हम आ पहुंचे हैं यमुना मैया पर बने इस विशाल पुल पर जिसे कहते हैं गोकुल बैराज और इसके नीचे से बह रही है यमुना मैया। गोकुल बैराज को करके पार हम पहुंच जाएंगे गोकुल की बॉर्डर पर। तो अब गोकुल की तरफ जाने के लिए हमें लेना होगा राइट साइड में ये टर्न और इसके बाद में हम पहुंच जाएंगे गोकुल के अंदर। लीजिए फाइनली हम प्रविष्ट हो ही गए हैं गोकुल में और यहाँ एक एक करके हम दर्शन करेंगे उन स्थानों के जिनका संबंध है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से। उसके लिए हम इस नए गोकुल से गुजरते हुए जा रहे हैं पुराने गोकुल की ओर। तो आ गया है पुराने गोकुल का महत्वपूर्ण स्थल रमण रेती, लेकिन हम यहाँ अभी नहीं रुकेंगे, यहाँ हम लास्ट में आएंगे। पहले हम जाएंगे 84 खंबा मंदिर जिसे नंद भवन भी कहते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम नंद भवन के पास। कार को करेंगे पार्क यहाँ की पार्किंग में और पैदल चलकर जाएंगे नंद भवन तक। तो लीजिए मथुरा से आ पहुंचे हैं गोकुल के अंदर और पार्किंग में कर दिया है गाड़ी को पार्क और अब करके पदयात्रा सबसे पहले जाएंगे नंद भवन जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। चलते हैं वहीं पर और सामने लगा है वहां पर बोर्ड नंद भवन का। ये मार्ग लेके जाएगा हमें वहां तक। इस तरफ है परशुराम जी का मंदिर। यहीं पर बलराम जी और कृष्ण जी की जो बहना थी योग माया, तो उनका जन्म स्थान वो आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं द्वार के जस्ट बाहर ही और सामने यहाँ जो द्वार है प्रवेश द्वार के मध्य में ही देवी माँ है और ये देखिए ये है द्वार। प्रवेश द्वार उससे प्रविष्ट होके हम थोड़ा सा आगे आए हैं। मध्य में आपको मैंने दिखाया था देवी माँ की मूर्ति थी और यहाँ मेरे पीछे जो आप एक द्वार देख रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर टोटल होते थे 7 द्वार, जिसमें से 6 दरवाजे जो थे वो औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे और ये एक दरवाजा है ये आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो बलराम जी की कृपा कही जाती है कि आज भी यह दरवाजा अपना अस्तित्व रखे हुए है। पुराने टाइम पे इसी दरवाजे से जो रास्ता होता था उससे आगे जाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अभी ये हमारे जैसे भक्तों के लिए नया रास्ता है। और इसी दरवाजे के पास में ही एक और महत्वपूर्ण स्थान होता था जहां पर नंद बाबा की बैठक हुआ करती थी। तो वो स्थान बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही है। मिट्टी का ऊंचा टीलेनुमा स्थान होता था जहां लगती थी नंद बाबा की बैठक। समस्त ग्रामीणों के साथ में गांव से संबंधित निर्णय वहां पर वो लिया करते थे और सारी बातचीत होती थी, विचार विमर्श होता था। ये है वो बचा हुआ द्वार और इस तरफ आप ये जो टीला देख रहे हैं, ये जो झाड़ियां लगी हुई हैं कंटीली झाड़ियां, वहां पर बैठक हुआ करती थी नंद बाबा की। ऊपर जाना अभी संभव है नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं मार्ग पर आगे और देखते हैं क्या क्या है यहाँ और खास। तो यहाँ आप देख रहे हैं गजानन गणपति गणेश। सबसे पहले जो होता है इन्हीं को प्रणाम किया जाता है, तो वहां एंटर हो उससे पहले गणेश जी को हम करते हैं प्रणाम। ये देखिए यहाँ पर है श्री मुक्ति नारायण मंदिर। सबसे पहले आप कीजिए दर्शन। ये देखिए यहाँ पे यमुना माँ जो है भगवान कृष्ण के साथ विराजमान है अंदर। और गोकुल का जो एक नाम है वो महावन भी है, तो जहां आप महावन पढ़ते हैं या सुनते हैं समझ जाइए गोकुल की ही बात हो रही है। और यहाँ पे भगवान जो है मुक्ति नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ जो रमण रेती एक स्थान है जो मैं आपको दिखलाऊंगा, वहां पर जो रज है, वहां जो मिट्टी है, उसमें लोटने से ही आपके जो कहते हैं ना पाप मिट जाते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। यमुना किनारे है वह स्थान, तो इसलिए माँ यमुना के साथ में है यहाँ भगवान कृष्ण और कहलाते हैं मुक्ति नारायण। अब हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, यह रास्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास। यह पथ कहलाता है योग माया पथ। तो अब हम इस पथ पर बढ़ते हैं आगे 84 खंबा मंदिर की तरफ, नंद बाबा के भवन की तरफ। यहाँ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो मंदिर है, ये है धरती माता का मंदिर, पृथ्वी माता का मंदिर। यहाँ पे गर्गाचार्य जी का, दान बिहारी जी का मंदिर है।
यहीं पर नामकरण हुआ था कृष्ण जी और बलराम जी का। तो पुरानी गोकुल के अंदर जो महावन के अंदर यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योग माया पथ पर हम आगे बढ़कर आए हैं उस नामकरण वाले स्थान से। तो यहाँ पे आ गया है पूतना का मंदिर, जहाँ पे भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं किस जगह भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। यहाँ देख सकते हैं आप, पूतना के ऊपर विराजमान है बाल स्वरूप में कान्हा, और यहीं पर उन्होंने उसका उद्धार किया था। क्या है वो प्रसंग, वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप अंदर से देखिए कैसी है यह पूतना उद्धार स्थली, मोक्ष स्थली। तो मथुरा के अंदर जब कंस को समाचार मिलता है कि पुत्र के स्थान पर, 8वें पुत्र के स्थान पर जब देवकी माता ने पुत्री को जन्म दिया है, तो वह आता है कारागार के अंदर और उनको वो देवकी माता के हाथ से लेकर नीचे पटकता है। लेकिन वह जो कन्या होती है, नवजात कन्या, वह आसमान में चली जाती है और आकाशवाणी होती है कि तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, पहले ही जन्म ले चुका है। तो यह जानकर कंस को बड़ा झटका लगता है और वह आदेश देता है कि इस समय जो भी उसके राज्य के अंदर नवजात शिशु हैं उनको मार दिया जाए। और उसके बाद में उसके सैनिक ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे शिशुओं को मारा जाता है। कंस को पता चलता है कि जो वासुदेव जी ने नवजात शिशु को नंद बाबा के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ पहुंचा दिया है, तो वह उन्हें मारने के लिए यहाँ पर राक्षस भेजता है। तो 7 राक्षसों का संहार भगवान कृष्ण ने बाल रूप में यहीं पे किया था। उसके बाद में कंस भेजता है अपनी बहन को, पूतना को, जो यहाँ आती है अपने स्तनों पर विष लगाकर विषपान कराने भगवान कृष्ण को, नन्हे कान्हा को। लेकिन भगवान कृष्ण तो जानते हैं, तो भगवान कृष्ण उसी के प्राण पीना शुरू कर देते हैं। तो यह है भगवान कृष्ण ने जो मुक्ति दी थी पूतना को, उसका स्थल। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर से एक बार योग माया पथ पर। भगवान कृष्ण की देखिए विभिन्न स्वरूप हैं यहाँ चित्रों में, और यहाँ लड्डू गोपाल की पोशाकें हैं, और यहाँ पर उनकी रंग बिरंगी पगड़ियाँ, मुकुट जो सिर पर धारण करते हैं वो है। ये देखिए पूरा गोकुल ही कृष्णमय है, और हमारा मन भी जो है वो अभी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। आ पहुंचे हैं हम अब लक्ष्मी नारायण मंदिर तक। ये देखिए मंदिर का शिखर, और यहाँ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लीजिए आ पहुंचे हैं हम 84 खंबा मंदिर पर, लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे गौशाला की तरफ। मेरे पीछे जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, यह है नंद बाबा की गौशाला का स्थान। नंद बाबा के पास में थी टोटल 9 लाख गायें। तो 9 लाख गायें जो होती थी, भगवान कृष्ण जो अपने भाई हैं बलराम जी उनके साथ और सखाओं के साथ उनको चरा कर लाते थे, और उसके बाद में यहीं पर उनको बांधा जाता था। तो वर्तमान में भी एक ट्रस्ट बना हुआ है जो यहाँ पर अनाथ गायें होती हैं उनकी देखभाल करता है, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है, रख रखाव का ध्यान रखता है। तो ये गौशाला है, आप यहाँ पे आइए और अपनी क्षमता के अनुसार आप सहयोग कीजिए। ये देखिए वर्तमान समय में यह स्थान ऐसा है, प्राचीन काल में अलग था जब यहाँ पर 9 लाख गायें हुआ करती थी नंद बाबा की। अब हम चलते हैं 84 खंबा मंदिर यानी कि नंद भवन के दर्शन करने। तो ये है योग माया पथ, योग माया जी का रास्ता, जहाँ से वसुदेव जी लेके गए थे योग माया को मथुरा की तरफ। और ये वो रास्ता है जिससे वो लेके आए थे नन्हे कान्हा को पहले यहाँ पर, और इसे वसुदेव चोर रास्ता कहा जाता है। और इससे हम जैसे ही इस तरफ मुड़ते हैं, यहाँ दिखाई देता है हमें 84 खंबा मंदिर यानी कि नंद भवन गोकुल का, जिसे महावन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि वसुदेव जी जो हैं वो भगवान कृष्ण को, नन्हे कान्हा को टोकरी के अंदर लेकर आ रहे हैं यमुना जी को पार करते हुए। उनके हाथों में जो बेड़ियां हैं वो टूट गई थी प्रभु की कृपा से, और शेषनाग जी जो हैं वो भगवान के ऊपर छाते के जैसे छाए हुए हैं, क्योंकि उस रात्रि तेज बारिश भी हो रही थी। ये देख सकते हैं आप, बिजलियां चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या प्रसंग है आपको ये भी बताता हूँ। माँ यमुना ने भगवान की 60 साल तक तपस्या की थी, 60 वर्षों तक, और उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान कृष्ण के चरणों को छूं। तो जब वसुदेव जी टोकरी के अंदर लेकर आते हैं, चुपचाप छुपा कर नन्हे कान्हा को, और यमुना नदी को पार करने का प्रयास करते हैं,
तो बारिश की वजह से जो यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफ़ी होता है। तो वसुदेव जी को लगता है कि मैं ऐसे डूब न जाऊं, तो भगवान कृष्ण सब समझ जाते हैं, यमुना मैया की इच्छा भी वो जानते हैं, तो वो अपने चरण नीचे कर देते हैं, जिससे यमुना जी उनके चरण छू लेती हैं और उनका जल स्तर नीचा हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुंच जाते हैं इस चोर मार्ग द्वारा यहाँ पर 84 खंबा मंदिर यानी कि नंद भवन में। और इस तरफ भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए आए थे। ये देखिए माता जो है वो मना कर देती है कि भाई मेरे लाला को नहीं दिखाऊंगी मैं, आपके इस रूप से मेरा लाला डर जाएगा। तो भगवान शिव जो है वहीं पर डट जाते हैं इस आस में कि कभी तो दर्शन होंगे। ये देखिए यहाँ भी भोले बाबा हैं और आप पहुँचे हैं हम मंदिर प्रांगण के अंदर। ये देखिए मंदिर प्रांगण, यहाँ पे एक वट वृक्ष भी है। यहाँ जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं इसे कहा जाता है कल्प वृक्ष या पारस पीपल, और कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण के समय का ही है। तो भगवान कृष्ण जो है इस पेड़ की छाया में यहाँ बैठा करते थे और आज भी कहा जाता है कि इस पीपल के ऊपर 5 तरीके के जो फूल होते हैं वो लगते हैं और साथ ही फल भी लगते हैं, ऐसा मैंने यहाँ आने के बाद में सुना है। यहाँ नीचे देख रहे हैं ये गोवर्धन स्वरूप है प्रभु का, यहीं से वो गोवर्धन को धारण करने के लिए गए थे ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है ये पीपल का पेड़ जिसे पारस पीपल कहा जाता है। अब आपको दर्शन करवाता हूँ मैं यहाँ प्रभु भोले बाबा के एक शिवलिंग के जो कहलाता है नंदीश्वर महादेव। पहले आप दर्शन कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका महत्व। यहाँ देखिए शिव जी का परिवार है यहाँ। वसुदेव जी जब यहाँ पर लाकर चाप रख देते हैं, नंदी काना को योग माया को ले जाते हैं यहाँ पर बदले में, तो उसके बाद में जो समस्त देव हैं वो यहाँ पर आते हैं नंदी काना के दर्शन करने के लिए। और उनमें सबसे पहले कौन आया था? भोले बाबा आए थे। तो इसीलिए ये नंदेश्वर महादेव कहलाते हैं। और नंदेश्वर महादेव के सामने ही है नंदी भगत। अब यहाँ पर आप ये सामने जो चित्र देख रहे हैं, इस स्थान पर क्या हुआ था प्रसंग वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान शिव जो हैं नन्हे काना के दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा मैया की गोद में है नन्हे काना, जिन्हें वो पल्लू के पीछे छुपाए हुए हैं। और नीचे यहाँ पर एक थाली के अंदर यमुना जी के भरे जल के अंदर आप देख सकते हैं नन्हे काना और चांद को। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो देवता आते हैं सभी को यशोदा मैया दर्शन करा देती है, लेकिन भगवान शिव को वो कह देती हैं ना, आपको मैं दर्शन नहीं कराऊंगी मेरे लल्ला के। और कारण वही कि भगवान शिव का जो वेश होता है, जटाएं धारण किए हुए हैं, भस्म लगाए हुए, गले के अंदर नाग विद्यमान है, वो कहती है कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे भी आपको देखकर भय का अनुभव हो रहा है, तो मेरा लल्ला तो छोटा है, तो वो तो आपको देखकर डर जाएगा, इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शिव को वो लौटा देती हैं। तो भगवान शिव बाद में साधु का वेश धारण करके आते हैं और नंद बाबा को कहते हैं। तो यशोदा मैया के पास में जो भी आ रहा था तो यशोदा मैया ने सबको कुछ न कुछ दिया था, तो वो सोने चांदी या जो उनके पास में थी कीमती वस्तु दे रही थी। भगवान शिव जो साधु वेश में थे उनको भी कहा जाता है कि आप भी लीजिए महाराज। भगवान शिव इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं मेरे को तो हमारे लल्ला के ही दर्शन करने हैं। तो यशोदा मैया क्या करती है, सोने की थाली के अंदर यमुना जी का जल भर के भगवान कृष्ण का जो बाल स्वरूप होता है पल्लू के अंदर ढक के वो उनके दर्शन कराती हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव को दर्शन होते हैं नन्हे काना के। अब इस स्थान पर 3 हट होती हैं। वो 3 हट कौन सी थी? जी हाँ, इंग्लिश वाला हट नहीं, हट यानी जिद जो हम कहते हैं। तो पहली जिद जो है वो है योगी हट या साधु हट, क्योंकि भगवान शिव ने भी यह हट कर ली थी कि वो बाल कृष्ण जो है उनके दर्शन करके ही जाएंगे। माता यशोदा की हट यानी स्त्री हट, और तीसरी हट थी वो थी बाल हट, जो कि भगवान कृष्ण ने कर ली थी। जी हाँ, भगवान शिव के जो माथे पर चंद्रमा विद्यमान है, नन्हे काना ने जिद कर ली कि मुझे यही चंद्रमा चाहिए। तो इस तरीके से 3 हट यहाँ पे थी। और ये हाँ आप देख सकते हैं चित्र के अंदर नन्हे काना जो है इसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये था इस स्थान का प्रसंग। अब दिखाता हूँ आपको इस नंद भवन के दूसरे स्थान। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं 84 खंबा भवन के अंदर। 84 खंबा मंदिर के अंदर क्यों कहलाता है यह भी आपको डिटेल में बताऊंगा।
ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये जो स्तंभ है ये आज के नहीं है, भगवान कृष्ण के समय के ही हैं। अब मैं प्रविष्ट हो चुका हूँ ये 84 खंबा मंदिर जो नंद भवन है, जहाँ पर ये 84 खंबे हैं उसके अंदर। 84 खंबे क्यों हैं इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। नंद भवन के अंदर 84 खंबे, ये जो है 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसके प्रतीक तो है ही, साथ में ही जो 84 लाख योनियां जो होती हैं जिनमें जन्म लेता है एक जीव, यह उनके भी प्रतीक है। और यहाँ आने पर दर्शन करने से कहते हैं कि आपको सभी से मुक्ति मिल जाती है। अब यह 84 खंबे तो है ही, इनकी सबसे खास बात क्या है कि हर एक खंबा, हर एक स्तंभ बिल्कुल अलग है। जी हाँ, कोई सा भी दूसरा स्तंभ पहले स्तंभ से बिल्कुल नहीं मिलता है, मेल नहीं खाता है। और खास बात यह है कि ये सभी खंबे जो है चिकने हैं आज भी। कहा जाता है कि नन्हे कान्हा जब भी माखन खाया करते थे तो वो हाथ ऐसे पहुंचते नहीं थे, वो आकर इन्हीं स्तंभों पर ही हाथ पहुंच देते थे, जैसे छोटा बालक पहुंच देता है। जैसा हमने भी कभी कुछ किया होगा, हाथ नहीं धोए होंगे और सीधा जो मिल जाए उस पर पहुंच देते हैं। तो इस वजह से ये स्तंभ है चिकने। और अगर आप इनकी गणना करना चाहेंगे तो कभी भी आपको संख्या 84 नहीं मिलेगी, या तो कुछ कम होगी या कुछ ज्यादा होगी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर मैंने गिना नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है। 84 खंभों में से 80 खंभों का जो निर्माण किया था वो जो देवताओं के वास्तुकार हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने किया था। और 4 जो खंभे हैं उनका निर्माण किया था ब्रह्मा जी ने। जी हाँ, 4 वेदों के प्रतीक हैं 4 स्तंभ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कहा जाता है कि अगर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं 84 कोस की, तो आप यहाँ पर इनकी परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको ऐसा ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ स्तंभ, और वो 4 स्तंभ जो ब्रह्मा जी ने स्थापित किए थे, 4 वेदों के जो प्रतीक हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर है एक स्तंभ, वहाँ है दूसरा स्तंभ, यहाँ है तीसरा स्तंभ, और ये है चौथा स्तंभ। आप देख सकते हैं ये चारों स्तंभ जो हैं बिल्कुल अलग है और ये आज भी चिकने हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो भी स्तंभ हैं ये 4, इनके ऊपर अलग अलग चिन्ह हैं। ये वाला जो खंभा माना जाता है 4 वेदों के तो हैं, ये 4 युगों के भी हैं, और ये है कलयुग का प्रतीक है। तो इस पर अभी कोई चिन्ह नहीं आया है, जैसे ही इसके ऊपर चिन्ह आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और देख सकते हैं आप अंदर से इस भवन की छत कैसी है, नंद भवन की। बाकी के खंभे आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हर एक खंभा आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा, सेम नहीं है। ये देखिए, चलिए अब दर्शन कराते हैं आपको कान्हा के। तो ये जो आप देख रहे हैं एक खंबा, और यहाँ जो आप बीच में देख रहे हैं ऐसे ये जो छेद बना हुआ है, और इधर ये जो स्तंभ है, ये जो खंबा है, यहाँ पर यशोदा मैया दोनों खंबे जो होते हैं इनसे रस्सी को बांध कर भिलोती थी, दही को माखन निकालती थी, नन्हे कान्हा को भी खिलाया करती थी। तो यह वह स्थान है, प्राचीन स्थान। और उस समय के अंदर जैसे आज जैसे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था तो होती नहीं थी, तो यहाँ पर प्रकाश के लिए क्या व्यवस्था होती थी वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं नंद भवन के अंदर की एक ये छत, तो इसके चारों कोनों पर इस तरीके से यह स्थान बना होता था जिस पर दीपक रखे जाते थे 4 कोनों में, और उससे ही प्रकाश होता था रात्रि काल में। अभी फिलहाल जो है पटबंद है, आपको दर्शन कराएंगे। अब जिस स्थान पर मैं हूँ, यहाँ पर भगवान कृष्ण को, नन्हे कान्हा को झूले के अंदर झुलाया जाता था। यशोदा मैया उनको यहीं पे झुलाती थी। यशोदा हरि पालने झुलावे, सुना है ना आपने? यह इसी स्थान पर वह किया जाता था यशोदा मैया द्वारा। सबसे पहले जो आपको दर्शन हो रहे हैं, पीछे पीछे जो बड़ी प्रतिमा है काले रंग की प्रतिमा, वो है बलराम जी की प्रतिमा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंद बाबा, और राइट हैंड साइड में जो है यशोदा मैया है, और झूले के अंदर विराजित हैं नन्हे कान्हा बाल गोपाल कृष्ण जी। आइए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं और स्थान नंद भवन के। ये देख सकते हैं आप, खंभे जो है सारे अलग हैं। एक और खास चीज़ जो आपको यहाँ मंदिर में देखने को मिलेगी, आप देखिए फर्श के ऊपर भी यहाँ पर आप देखेंगे जो भी टाइल्स लगी हैं सब पर कुछ न कुछ नाम लिखे हुए हैं। दीवारें जो हैं इनके ऊपर भी ये नाम लिखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर 84 कोस की यात्रा की है या फिर मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है। तो यह उनकी कामना होती है कि प्रभु के इस मंदिर के अंदर, घर के अंदर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। तो ये हाजिरी लगाई है उन्होंने इस तरीके से। आइए चलते हैं अब।
अब जो मेरे पीछे आप नंद भवन का स्थान देख रहे हैं, यह स्थान है बहुत ही विशेष, क्योंकि यहीं पर नन्हे कान्हा और नन्हे बलराम जी का जो छठी का पूजन होता है, छठ पूजन जो होता है, वह संपन्न कराया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं पीछे जो चित्र है, भित्ति चित्र, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में माता यशोदा की गोद के अंदर बैठे हैं नन्हे कान्हा, और राइट हैंड साइड में माता रोहिणी जी की गोद में बैठे हैं नन्हे बलराम जी। दोनों बालक बैठे हैं अपनी अपनी माता की गोद के अंदर, और यहाँ आप देख सकते हैं ये चरण चिन्ह, तो यहीं पर उनका छठी का जो पूजन होता है वह हुआ था, और बहुत ही पवित्र स्थान है यह नंद भवन का। इसके पास में ये 4 खंबे ब्रह्मा जी वाले जो बताए जाते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने राधा जी और गोपियों के साथ में जो महारास किया था, तो इस स्थान पर राधा जी के ये प्रतीक चिन्ह है, चरण चिन्ह है, जिनके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं और यहाँ पर जो ये चरण चिन्ह देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण जी और बलराम जी के चरण चिन्ह, उनके प्रतीक है। इस स्थान का क्या महत्व है वो भी आपको बताता हूँ। ये जो स्थान मैंने आपको दिखाया है, इसी स्थान पर बैठकर कहा जाता है भगवान कृष्ण गोपियों से चुराया हुआ जो माखन होता था, उसे इसी स्थान पर बैठकर खाया करते थे, अपने सखाओं के साथ बांटा करते थे, तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहलाए थे माखन चोर, उन्हें यह नाम मिला था। और इसी स्थान के जब आप सामने देखते हैं, तो यहाँ पर है यशोदा मैया की प्रतिमा, और यहाँ पर एक प्राचीन जो आप देख रहे हैं कलश मटका जिसे कहा जाता है, घड़ा जिसे कहा जाता है यह बहुत ही प्राचीन है। और किस तरीके से माता यशोदा बिलोया करती थी, दही को मक्खन निकालती थी नन्हे कान्हा के लिए, यह वह सब है। और यहाँ पर जो चरण है ये प्रभु जगन्नाथ जी के बताए जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो जगन्नाथ जी वाला स्वरूप है, यह उसके प्रतीक हैं। तो जय हो प्रभु। 3 चरण चिन्ह जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलते हैं नंद भवन के इस भाग में। वो माखन वाला स्थान हो गया, यहाँ पे माता यशोदा वाला ये स्थान हो गया, और इस तरफ प्रभु जगन्नाथ जी वाला, ये 3 स्थान हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे भगवान कृष्ण राधा जी और गोपियों के साथ रास करते हुए, बहुत ही प्यारा चित्र है। और ये जो द्वार है, इससे हम जैसे ही बाहर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है श्री नंदोत्सव रास मंडल। भगवान कृष्ण को जन्म तो दिया था देवकी माता ने, लेकिन वो बाद में पहुंच गए थे माता यशोदा के पास, और समस्त संसार की नजर में वो माता यशोदा के ही पुत्र थे, नंद बाबा के पुत्र थे। तो इसलिए नंद बाबा ने अपने पुत्र के होने पर यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया था, नंदोत्सव जिसे कहा जाता है, तो वह इसी स्थान पर मनाया गया था। और आज भी जो वर्तमान समय में जब जन्माष्टमी आती है, तो जन्मोत्सव जब मनाया जाता है, तो यही वह स्थान है जहाँ गोकुल के अंदर नंदोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मथुरा के अंदर सबसे पहले दर्शन होते ही हैं, उसके बाद में दूसरे दर्शन होते हैं हमें यहाँ के। ये देखिए, यहाँ पे जो है भैरव बाबा है, और उस तरफ जो है यशोदा भवन है, जहाँ यशोदा मैया रहा करती थी। आइए चलते हैं हम। ये जो स्थान है, यहीं पर यशोदा मैया रहा करती थी, और इस स्थान पर दर्शन कर सकते हैं आप दाऊ जी और उनकी पत्नी रेवती जी के। और यह स्थान सुहागनों के लिए विशेष है कि जिस प्रकार बहुत सारे व्रत होते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि करवा चौथ, छठ, तीज, वट सावित्री, अहोई अष्टमी, गणगौर, गौरी मंगल, जया पार्वती, सुमंगली, वरलक्ष्मी, सुहागनें यहाँ पर आती हैं और दर्शन करती हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तो उन्हें समस्त व्रतों का जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है। ये देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में वसुदेव जी, राइट हैंड साइड में रेवती माता है, और मध्य के अंदर विराजित हैं बलराम जी और रेवती जी। यहाँ पे नन्हे कान्हा हैं, आप देख सकते हैं, झूला झूल रहे हैं। तो योग माया पथ के ऊपर ही है ये नव दुर्गा मंदिर पाताल देवी। आइए इसमें भी दर्शन करते हैं। और नीचे जाना होगा हमें। तो नवरात्रा के समय पे हम जो माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, वही 9 स्वरूप भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, नव दुर्गा मंदिर की है प्रतिमा माता की। पाताल देवी भी कहा जाता है क्योंकि हम यहाँ नीचे आए हैं। ये देखिए आप, इतनी सीढ़ियाँ नीचे उतरकर हम आए हैं।
तो दर्शन के पश्चात अब चलते हैं बाहर। तो अब आपको जो दर्शन करवाने वाला हूं वो है श्री साक्षी गोपाल जमुना कृष्ण भंडार वाला मंदिर। ये देखिए, हमारी इस गोकुल यात्रा के, हमारी इस ब्रज यात्रा के भगवान कृष्ण जो है राधा जी के साथ में साक्षी हैं। तो मैंने भी यहाँ पे हाजिरी लगा दी है, प्रभु को साक्षी बनवा लिया है अपनी इस गोकुल यात्रा का। देखो प्रभु पहली यात्रा के साक्षी हैं। अब कितनी बार बुलावा आता है आगे, यह प्रभु की इच्छा के ऊपर है। और आप भी जब यहाँ पर गोकुल दर्शन पर आए तो यहाँ दर्शन करना न भूलें, क्योंकि यही आपकी इस यात्रा के साक्षी होंगे। प्रभु के चरणों में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यम फंदा, यानी कि जो यमराज का जो फांस है उससे फंदा जो है उससे आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ दर्शन करने से 4 धाम 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा का साक्षी होता है। आप लोग दर्शन करने आए, साक्षी गोपाल भगवान जगन्नाथ धाम गए थे, आगे आगे गरीब ब्राह्मण गए थे, पीछे पीछे भगवान गए थे, नाम साक्षी गोपाल है। जो लोग यहाँ रमन रेती ब्रह्मांड घाट दाऊ जी का दर्शन करने आते हैं, यहाँ गवाही देते हैं कि हे कृष्ण जी, हम लोग आपके चरणों में आए हैं, हमारा यात्रा सफल करिए। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय हो। तो यह झंडा जो है प्रभु के चरणों में चढ़ाया जाता है, इस बात के साक्षी होते हैं साक्षी गोपाल जी। अभी मैं आपको मिला रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे भाई साहब मिले हैं इनसे, ये यहीं के लोकल हैं। और डेप्थ के अंदर अगर आपको जानकारी लेनी है, वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नाम गोपाल शर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर है 8630660479। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जो भी आपकी जानकारी लेना चाहते हो या मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट करें, या आप घूमना चाहो मेरे को फ़ोन करें, मैं आपको यहाँ का जो भी लीला है मैं आपको सब बतलाऊँगा। अब हम जा रहे हैं ब्रह्मांड घाट की तरफ, जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान कृष्ण की एक और लीला स्थली है वो।